अब एक और स्टोरी पे बात कर लेते हैं जो बिहार से जुड़ा हुआ है। पिछले हफ्ते बिहार में खूब चर्चा में रहा है। दरअसल बिहार की राजनीति में इन दिनों राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और उनके बेटे जो बिहार सरकार में मंत्री हैं दीपक प्रकाश को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मामला केवल एक मंत्री पद का नहीं बल्कि एनडीए के भीतर शक्ति संतुलन, छोटे सहयोगी दलों की भूमिका, परिवारवाद के आरोप और भविष्य की राजनीति की संभावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल दीपक प्रकाश वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं, लेकिन वो ना तो विधानसभा के सदस्य हैं और ना ही विधान परिषद के, यानी ना एमएलए हैं ना एमएलसी हैं। अब भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति मंत्री तो बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। यदि वो निर्धारित अवधि में सदस्यता हासिल नहीं कर पाता है तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। दीपक प्रकाश को 7 मई को बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया था। इस हिसाब से उन्हें 6 नवंबर तक किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा, यानी या तो विधायक बने या एमएलसी, लेकिन बनना कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो संवैधानिक रूप से उनका मंत्री पद स्वतः समाप्त हो जाएगा या फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। अब हाल ही में बिहार विधान परिषद की जिन सीटों के लिए एनडीए ने उम्मीदवारों की घोषणा की थी उनमें दीपक प्रकाश का नाम शामिल नहीं किया गया। राजनीतिक गलियारों में बीजेपी की ओर से एक स्पष्ट संदेश दिया गया। इससे ये संकेत गया कि बीजेपी फिलहाल दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजने के पक्ष में नहीं है। हालांकि बीजेपी के कुछ सूत्रों का कहना है कि अभी दीपक प्रकाश के पास पर्याप्त समय है और 6 महीने की संवैधानिक अवधि के भीतर कोई समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन तत्काल राहत के बावजूद उनकी राजनीतिक स्थिति पूरी तरीके से सुरक्षित भी नहीं मानी जा रही। इस दौरान जेडीयू के 4 एमएलसी, बीजेपी के 4 एमएलसी, एक एलजेपीआर के एमएलसी और एक आरजेडी के जो है सुनील सिंह एमएलसी बने और निर्विरोध वो चुने गए हैं। यानी 10 के 10 जो एमएलसी बने हैं, 9 एनडीए गठबंधन से और 1 इंडिया गठबंधन से, सभी निर्विरोध चुने गए और उन्हें जो है पत्र भी दे दिया गया। अब इसके बीच में एक और बड़ी घटनाक्रम देखने को मिले। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा हाल ही में दिल्ली चले गए। औपचारिक रूप से उनका कार्यक्रम पार्टी के सम्मेलन में हिस्सा लेने का था, लेकिन राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि उनका मुख्य उद्देश्य बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात कर अपने बेटे के भविष्य को लेकर बातचीत करना था। दिल्ली में आयोजित एनडीए की बैठक में भाग लेने के बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की खुलकर तारीफ की। पत्रकारों ने जब बिहार की राजनीति और उनकी कथित नाराजगी पर सवाल किए तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि वो नाराज होते तो एनडीए की बैठक में शामिल ही नहीं होते। इस बयान से यह संकेत मिला कि फिलहाल वो टकराव की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हालांकि ये भी साफ हो गया कि वो अपने बेटे के लिए राजनीतिक रास्ता तलाशने में सक्रिय हैं और लगातार उन तमाम संभावनाओं को खंगालने का काम कर रहे हैं जहां से उनके बेटे को या तो विधानसभा भेजा जा सकता है या फिर बिहार विधान परिषद में। अब मौजूदा परिस्थितियों में उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी के सामने 4 जो प्रमुख विकल्प दिखाई देते हैं वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल जो महत्वपूर्ण विकल्प है आरएलएम के पास, कि उनके पास 4 विधायक हैं। 4 विधायक में किसी एक विधायक का इस्तीफा दिला दे और दीपक प्रकाश को उपचुनाव लड़ाया जाए ताकि वो जीत कर आए तो मंत्री पद रह सकता है। दीपक प्रकाश की जगह किसी और विधायक को मंत्री बनाया जाए, यानी इनसे इस्तीफा ले लिया जाए। इनकी मां स्नेहलता जो है उन्हें बना दिया जाए, या बाकी और भी आलोक सिंह हैं उन्हें बना दिया जाए, माधव हैं उन्हें बनाया जा सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण है कि नवंबर में 8 सीट एमएलसी का खाली हो रहा है, उसमें से किसी एक सीट पर दीपक प्रकाश को चुनाव लड़ा दिया जाए, लेकिन ये संभव लगता नहीं क्योंकि स्नातक और शिक्षक वाला जो है वो तमाम सीटें खाली होने वाली है। एक सीट पे और उपचुनाव होना है जो नितिन नवीन का सीट खाली हुआ है, बांकीपुर सीट, वहां से उपचुनाव में दीपक प्रकाश को खड़ा करके विधायक बनाया जा सकता है। हालांकि इसकी संभावना कम है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत सीट है और वो संभव है कि भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को ना दे। ऐसे में एक महत्वपूर्ण रास्ता यह भी है कि नवंबर में जो विधान परिषद की 8 सीटें खाली होने वाली है, जिनमें बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस, वामपंथी दलों और निर्दलीय सदस्यों की सीटें शामिल हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश सीटें शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित है जहां राजनीतिक समीकरण सामान्य सीटों से अलग होते हैं। ऐसे में दीपक प्रकाश को इन सीटों पर समायोजित करना आसान भी नहीं माना जा रहा है। इसके बाद मार्च में राज्यपाल कोटे से कुछ सदस्यों के मनोनयन का भी संभावना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि नवंबर तक कोई रास्ता नहीं निकलता है तो उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के किसी विधायक को मंत्री बनाकर दीपक प्रकाश को अस्थायी रूप से पीछे कर सकते हैं। जब वो फिर विधायक या एमएलसी बनते हैं तो फिर उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है।
अब आपको एक नज़र ये भी बता देते हैं कि 8 सीटें जो नवंबर में खाली होने वाली वो कौन कौन सी सीटें हैं। नीरज कुमार की सीट खाली हो रही है, सर्वेश कुमार का सीट खाली हो रहा है, बंशीधर ब्रजवासी का खाली होने जा रहा है, नरेंद्र कुमार यादव हैं उनका सीट खाली होने वाला है, नवल किशोर यादव हैं उनका खाली होने वाला है, मदन मोहन झा जो हैं इनकी सीट खाली होने वाली है, संजय कुमार सिंह है ये खाली हो रहा है और अफाक अहमद का सीट खाली होने जा रहा है। तो ये 8 सीटें हैं जो नवंबर में चुनाव होने वाले। इन 8 सीटों पर एमएलसी का अब कोशिश हो सकता है कि यहाँ से किसी तरीके से उन्हें बनाया जाए। एक और जो राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं उनके अनुसार बीजेपी ने पहले उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करने का सुझाव दिया था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए तैयार नहीं हुए। उनका मानना है कि अलग राजनीतिक पहचान बनाए रखना उनके लिए जरूरी है। अब उपेंद्र कुशवाहा को इस पूरे मामले में परिवारवाद के आरोपों का भी सामना करना पड़ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में आरएलएम को 6 सीटें दी गई थी, जिनमें से 4 पर पार्टी ने जीत हासिल की। इन 4 विधायकों में उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा भी शामिल है। बाद में उनके बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बना दिया गया। अब विधानसभा चुनाव से पहले हुए समझौतों में आरएलएम को 6 विधानसभा सीटें और बीजेपी के हिस्से से 1 विधान परिषद सीट देने पर सहमति बनी थी। उपेंद्र कुशवाहा अब उसी समझौतों का हवाला देकर बीजेपी से अपने बेटे के लिए समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए के कुछ नेताओं का तर्क है कि 4 विधायक वाली पार्टी को पहले ही काफी राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल चुका है, उन्हें राज्यसभा में भी भेजा गया और मंत्री पद भी दिया गया। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि आगे क्या होने वाला है। दरअसल वर्तमान परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या दीपक प्रकाश 6 महीने की संवैधानिक समय सीमा के भीतर किसी सदन की सदस्यता हासिल कर पाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो उन्हें हर हाल में मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल एनडीए के साथ बने हुए हैं और सार्वजनिक रूप से किसी नाराजगी से इनकार कर रहे हैं, इसलिए निकट भविष्य में उनके द्वारा बगावती कदम उठाने की संभावना भी कम दिखाई पड़ती है।